समय सीमांचल की प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है और मैं आपके साथ मोहम्मद तवरेज़। जी हाँ, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में जिस फोटो को देख रहे होंगे, देख करके समझ ही गए होंगे कि आज किस मुद्दे पे बातचीत के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया। मैं जिस फोटो को आपके मेरे पीछे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक इमाम साहब हैं जो आसाम के हैं। पूरी दुनिया में जिस लाउड स्पीकर को लेकर के आपसी लड़ाई, एक मजहब दूसरे मजहब से कटने मरने को तैयार है, उसी लाउड स्पीकर के जरिए एक आसाम के इमाम ने अपनी बहादुरी के साथ 7 लोगों की जान बचाई है। वो ऐसे अब पूरी तफसील के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फजर की अजान से कुछ देर पहले या बाद में जो खबर के मुताबिक पता चला है कि इमाम साहब को एक आवाज़ आती है धड़ाम से, जैसे ऐसा लगा कि कहीं कुछ टकरा गया। इमाम साहब फौरन जब बाहर निकल करके देखे तो पता चला कि एक गाड़ी की लाइट जल रही है, जो तालाब के तरफ से एक रोशनी आ रही है। इमाम साहब अपनी माइंड को फिक्स करते हैं और समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गाड़ी जो है गिर गई है। इमाम साहब उसी मस्जिद के तरफ दौड़ते हैं जिस मस्जिद को लेकर के पूरी दुनिया में, खास करके हिंदुस्तान में अलग अलग जो है सरकारों के द्वारा एक दूसरे को लड़ाने की भरपूर कोशिश की जाती है। उसी लाउड स्पीकर से इमाम साहब आवाज़ लगाते हैं कि गाँव वालों कहाँ सोए हुए हो, आओ देखो तो तुम्हारे गाँव के करीब में एक तालाब में गाड़ी पड़ी हुई है। ये बात जैसे ही फैलती है, इमाम साहब लाउड स्पीकर से जब आवाज़ लगाते हैं तो कुछ लोग आते हैं और इमाम साहब भी खुद अपनी बहादुरी के साथ अनाउंस के बाद खुद भी उस पानी में जाकर के उन 7 लोगों को बचाते हैं। जब वो सारे 7 लोगों बाहर आ गए तो पता चला कि सारे के सारे गैर मुस्लिम हैं, यानी मजहब हिंदू से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। लेकिन आज उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग लाउड स्पीकर को लेकर के सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं, या वो ऐसे लोग जो लोग लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद बनाना चाहते हैं। आज वही लाउड स्पीकर के जरिए 7 ऐसे लोगों की जान बचाई गई जिनके तरफ से आप आवाज़ उठाते हैं कि ये लाउड स्पीकर बंद होनी चाहिए। ज़रा सोच करके देखिए, आज अगर वो लाउड स्पीकर ना होता, आज अगर वो इमाम ना होते, तो फिर ये कहीं से ना कहीं हमें लगता है कि आज वो सारे के सारे 7 लोगों की जान चली जाती। इसी तरह आप समय सीमांचल से जुड़े रहे, जो जन जन की आवाज़ सदन से लेकर के संसद तक उठाने की भरपूर कोशिश करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।